अभी हाल ही में देश की मौजूदा राजनीति में सर्वाधिक चर्चित दो विपरीत ध्रुवों वाले राजनेताओं ने देवाधिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का दौरा किया तथा वहां की आवाम से रूबरू हुए। इनमें से एक थे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी, जो कि आजकल देश में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करते हुए मणिपुर से महाराष्ट्र तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इसी सिलसिले में वे काशी आए और यहाँ की आवाम से रूबरू हुए। दूसरे राजनेता हैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 1 माह होने के बाद भी काशी आए थे। खैर, पहले की बात करते हैं कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी की। अपनी काशी यात्रा के दौरान वे यहाँ की जनता से रूबरू हुए और उन्होंने जातीय जनगणना कराए जाने की मांग के साथ ही इस समय देश में 2 हिंदुस्तान, एक गरीबों का तथा दूसरा अमीरों का हिंदुस्तान होने की बात की। उनके भाषण से ऐसा लग रहा था कि वे जहां एक तरफ जातीय जनगणना की बात करके लोगों को बांटना चाहते हैं, तो वहीं 2 हिंदुस्तान की बात कहकर उन्होंने अमीर गरीब के बीच की खाई को बांटने के बजाय उनके बीच नफरत पैदा करने तथा उस खाई को चौड़ा करने का काम किया। वे मीडिया पर भी तंज कसने से नहीं चूके और उन्होंने कुछ टीवी चैनलों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चैनल ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाएंगे, अमिताभ बच्चन और नरेंद्र मोदी को दिखाएंगे, गरीब, मजदूर, किसान और बेरोजगार को नहीं दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, अंबानी दिखेगा और अडानी दिखेगा, हिंदुस्तान के सारे अरबपति दिखेंगे। इसकी वजह यह है कि इन चैनलों पर देश के अरबपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का कब्जा है। आपको एक भी पिछड़ी जाति के लोग और आदिवासी इन पर नहीं दिखेंगे, क्योंकि इनका काम सड़क पर भीख मांगने का है और उनका काम पैसा गिनने का है। राहुल गांधी को ये नहीं पता है कि अयोध्या के राम मंदिर तथा अन्य मंदिर के धातु संतों में सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, वहां पर विभिन्न जाति एवं समुदाय से ताल्लुक रखने वाले साधु संत हैं। यूं कहें तो वे किसी भी जाति के नहीं है, क्योंकि वे वास्तव में साधु संत हैं जिनकी कोई जाति नहीं होती। अपने भाषण में बार बार गौतम अडानी को कोसने वाले राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि राजस्थान में कांग्रेसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीते वर्ष अपने कार्यकाल के दौरान उन्हीं गौतम अडानी से सूबे में उद्योग धंधे लगवाने के बारे में वार्तालाप कर चुके हैं। राहुल गांधी ने काशी के युवाओं पर भी टिप्पणी की। राहुल गांधी का कहना था कि जब वे वाराणसी दौरे पर थे तब रात को यूपी का भविष्य शराब के नशे में नाचते हुए देखा। साथ ही बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। वे अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 1 माह पूरे होने पर गुरुवार 22 फरवरी को काशी पहुंचे। इसके पहले उन्होंने महसाणा गुजरात में एक मंदिर का उद्घाटन किया। वहां उन्होंने करीब 1400 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। इसी तरह उन्होंने कहा कि काशी को करीब 1400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिल रही है। स्पष्ट है कि मोदी विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने मौजूदा कालखंड को भारत की विकास यात्रा के लिए अहम बताते हुए कहा कि एक ऐसा समय है जब देव काज भगवान का काम और देश काज देश का काम दोनों ही बहुत तेज गति से हो रहे हैं। मोदी ने 22 फरवरी को ही गुजरात के महसाणा में वालीनाथ धाम मंदिर का उद्घाटन किया। महसाणा में करीब 1400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी। 1 महीने पहले 22 जनवरी को याद किया जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। मोदी ने कहा कि जब भव्य राम मंदिर बन गया है तो नकारात्मकता में जीने वाले लोग नफरत का रास्ता छोड़ कर तैयार नहीं है। हमारे यहाँ मंदिर सिर्फ देवालय या पूजा पाठ करने की जगह नहीं, बल्कि हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति और परंपरा के प्रतीक है। हमारे यहाँ मंदिर देश और समाज को अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने के माध्यम रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा में ये अद्भुत कालखंड है। ये एक ऐसा समय है जब देवराज हो या फिर देश काज दोनों तेज गति से हो रहे हैं। देव सेवा भी हो रही है और देश सेवा भी हो रही है। आजाद भारत में लंबे समय तक विकास और विरासत के बीच टकराव पैदा किया गया। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वही कांग्रेस है, जिन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ जैसे पावन स्थल को भी विवाद का कारण बनाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने पावागढ़ में धर्म ध्वजा फहराने की इच्छा तक नहीं दिखाई। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक मोढेरा के सूर्य मंदिर को भी वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए, उनके मंदिर निर्माण को लेकर रोड़े अटकाए। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वे यूपी काशी के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं। विपक्षी गठबंधन लोगों को जाति के नाम पर भड़का और लड़वा रहे हैं। विपक्षी गठबंधन की ओर से किया गया यूपी के नौजवानों का अपमान कोई नहीं भूलेगा। मोदी ने शुक्रवार को अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अमूल के दुग्ध प्लांट समेत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 36 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास के बाद जनसभा में ये बात कही। दरअसल मोदी की गारंटी का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में खुशी लाना है। उन्होंने हाल ही में 1.25 लाख घरों के समर्पण और शिलान्यास किया। 4 करोड़ से अधिक गरीबों को आवास मिले और 80 करोड़ नागरिकों के लिए मुफ्त राशन भगवान का प्रसाद और 10 करोड़ नए परिवारों के लिए पाइप से पानी अमृत मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी की रात अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे। उन्होंने बनारस रेल इंजन कारखाना तक लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा सड़क मार्ग से की। इस बीच पुलवरिया 4 लेन के दूसरे छोर पर स्थित लहरदारा रेलवे और ओवरब्रिज पर उनका काफिला रुका। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने सड़क और पुल का निरीक्षण किया। लोगों ने हर हर महादेव और जय श्री राम के जयघोष से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। बहरहाल दोनों राजनेताओं के भाषण और उनकी कार्यप्रणाली से आपको उनके दृष्टिकोण का अनुमान हो जाएगा कि कौन जनता का हितैषी और विकास कार्यों में 24 घंटे जुटने वाला नेता है और कौन मोहब्बत के नाम पर नफरत की सियासत करने वाला।
आप खुद ही तय करें कि देश के लिए कौन मुफीद राजनेता साबित होगा।